कल हमने स्टार्ट लिया था यहाँ से ऑडियंस सिलेक्शन से, जिसमें हमने देखा था जेंडर सिलेक्ट करना। ठीक है। दूसरी चीज़ हमने देखी थी एज सिलेक्ट करना, कि हम जिस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं या जिस पोस्ट को बूस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए कौन सी ऑडियंस होगी, यानी कि उनकी एज क्या होगी, उनका जेंडर क्या होगा। ठीक है। आज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास है लोकेशन। आप जब ओपन करेंगे सारी चीज़ें तो आपके पास थर्ड ऑप्शन आएगा लोकेशन का। लोकेशन का मतलब ये है कि आपका जो क्लाइंट है या आपका अपना जो बिजनेस है, आप उससे किस लोकेशन पर शो करवाना चाहते हो, यानी कि किस एरिया के लोगों को शो करवाना चाहते हो, तो वो आपकी लोकेशन हो जाएगी। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो क्लाइंट आपको खुद ही लोकेशन बताता है, या आप उससे पूछते हो कि मुझे लोकेशन बताएं किस कंट्री के, किस सिटी के, किस एरिया को आप टारगेट करना चाह रहे हो। ठीक है। या अगर आप खुद अपने लिए ऐड करना चाह रहे हो तो भी आप ये चीज़ें देखते हो कि अगर आप रहीमा खान में हो, सपोज अगर आप मुल्तान में हो, कराची में हो, तो वहाँ के किस एरिया को टारगेट करना है ये फिर आप खुद सेलेक्ट करते हो यहाँ से। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एरिया ले लेते हैं रहीमिया खान ही हम सिलेक्ट करते हैं सिटी, तो ये देखें आपके पास मौजूद है रहीमिया खान, पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है। तो ये आप सिलेक्ट करें। अब जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो आप देखें आपके पास लोकेशन आ गई है रहीमिया खान प्लस 40 किलोमीटर। अच्छा, अब ये 40 किलोमीटर क्या चीज़ है? अब फेसबुक की तरफ से ये एक एडिशनल चीज़ होती है कि आपके पास जो एरिया आप सिलेक्ट करते हैं उसके जो सराउंडिंग में जो एरिया है वो भी कुछ वो कवर करते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक 40 किलोमीटर, यानी कि ये अगर रहीमिया खान है तो इट मीन्स इसके जो 40 किलोमीटर एरिया तक जितने भी लोग होंगे उनको भी ये एड शो होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप इनको शो करवाना चाहते हैं या नहीं शो करवाना चाहते। ठीक है। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं कि जिस सिटी को मैं टारगेट कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि उसका जितना एरिया है उसके साइड पर इतना एरिया भी आप कवर करो। ठीक है। अब ये आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। 40 किलोमीटर वाला वो कहाँ से कर सकते हैं? आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ देखें, बिल्कुल ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है इसके नीचे एक आपको लाइन नजर आ रही है। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 40 किलोमीटर। तो इसको अगर आपका क्लाइंट या आप खुद इंक्रीज करना चाह रहे हो तो यहाँ से इंक्रीज कर दें कि रहीमिया खान के साथ साथ उसके अलावा हमारे पास 50 किलोमीटर का एरिया जो बाहर है हम उसे भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर भी जो लोग मौजूद हैं उनको भी हमारा एड शो होना चाहिए। अगर आप देखें तो ये रहीमिया खान है, देन खानपुर आपको नजर आ रहा है, सादकाबाद नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ खानपुर से लेकर सादकाबाद तक जितने भी लोग हैं उन सब को ही हमारा एड शो होगा। ठीक। अब अगर आपने सेलेक्ट नहीं करना तो आप इसे ड्रैग करके लेफ्ट साइड पे ले आए, जस्ट लाइक दिस 17 किलोमीटर। अब होता ये 17 किलोमीटर स्टैंडर्ड उन्होंने डिस्टेंस रखा हुआ है कि जो भी आप एरिया सेलेक्ट करेंगे उसके 17 किलोमीटर तक हम वो ऐड शो करवाएंगे। ठीक है। तो आपको डिपेंड करता है कि आपने इंक्रीज करना है, आपने रिड्यूस करना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो एक तो ये चीज़, फिर अगर आपने रहीमिया खान सेलेक्ट किया है तो वो आपने कर लिया है। अगर आपने इसका कब कोई और एरिया भी सिलेक्ट करना है, यानी कि स्पेसिफिक आप किसी एरिया को टारगेट करने वाले हो, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हो। जस्ट लाइक आप वहाँ पे जो बस स्टेशन वगैरह है वो देख लें। रहीमिया खान रेलवे स्टेशन आ जाएगा, इवन ये राहिला रेलवे स्टेशन बस स्टॉप आ जाएगा, या आपके पास ग्रिड स्टेशन रहीमिया खान आ जाएगा, खानपुर रेलवे स्टेशन डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान, जो रहीमिया खान का मेन अड्डा जो होता है बेसिकली वो आपके पास खानपुर मेन अड्डा, वहाँ पे वो भी आपके पास टारगेट होता है। यानी कि इतनी डीप टारगेट हम कर सकते हैं कि इवन हम किसी अगर एरिया को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये कि आपने एक तो रहीमिया खान भी सिलेक्ट किया है, ठीक है, उस पर स्पेसिफाई कर रहे हैं कि रहीमिया खान के अंदर ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ के लोग जो हैं उनको जस्ट हमने ऐड दिखाना है, उसके अलावा हमने नहीं दिखाना। तो वो आप स्पेसिफाई कर रहे हैं। इस तरीके से जितना आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं उतना ही आप स्पेसिफाई करते जाएंगे। ठीक है। ये डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये ऐड की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस हिसाब से आप पूरा एरिया सेलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया एरिया किस तरीके से सिलेक्ट करना है आप लोगों ने? अच्छा, ये एरिया सेलेक्ट करने के बाद, ठीक, ओके, समझ आ गया। तो ओके, एरिया सेलेक्ट करने के बाद अब आपकी मेन नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है वर्ड डिटेल टारगेटिंग। ये आप टारगेटिंग देखी है। सिद्रा कह रही है उनको स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। सिद्रा 1 मिनट दें, मैं दोबारा शेयर करती हूँ, मे बी आपको दोबारा से शेयर हो जाए। जी ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हम मूव कर रहे थे डिटेल टारगेटिंग की तरफ। आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है डिटेल टारगेटिंग। अच्छा, ये एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट है, इम्पोर्टेंट आप कह लें पॉइंट है आपके ऐड रन करने का। ठीक है, उसमें अब है क्या वो मैं आपको दिखा दूं। डिटेल टारगेट में आप देखें यहाँ नीचे सर्च लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ब्राउज। तो आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ना 3 मेन चीज़ें आती हैं। एक आती है डेमोग्राफिक्स, ठीक है, दूसरी है इंटरेस्ट, तीसरी है बिहेवियर। अब ये चीज़ें क्या हैं, ये बेसिकली आप जो ऑडियंस सिलेक्ट कर रहे हो ना, उस ऑडियंस की ये चीज़ें हैं। यानी कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ये पेज यूज़ कर रहे हैं, वो है FRQ से रेलेवेंट। ठीक है, यानी कि स्पोर्ट्स से रेलेवेंट। तो हम देखेंगे कि जो हमारी ऑडियंस है उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है, यानी कि उनकी हम देखेंगे एजुकेशन कितनी होनी चाहिए या फाइनेंशियली वो कितने स्ट्रांग होने चाहिए। यानी कि जिन लोगों को हमारा ऐड नजर आएगा उनकी करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक्स हमने डिफाइन करनी है। उनके लाइफ इवेंट्स कौन से हैं या पेरेंट्स उनके हैं, रिलेशनशिप, वर्क, ये सारी चीज़ें हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इंटरेस्ट आएगा और थर्ड वन बिहेवियर है। ठीक है, अब आप इसको कोई एक एग्जाम्पल लेकर चल सकते हो। स्पोर्ट्स वेयर को लेकर चले, या आप अपने माइंड में किड्स एसेसरी से रेलिवेंट रखें, या वुमेन शॉपिंग से उनकी जो बेसिकली वगैरह है उनको लेकर चलें। तो आप अपने ऐड को उसी हिसाब से लेकर चलेंगे आगे। ठीक है, ये स्पोर्ट्स वेयर है तो हम उस हिसाब से देख लेते हैं। जस्ट लाइक एजुकेशन है, ठीक है, आप एजुकेशन को क्लिक करोगे तो उसमें आपके पास फर्दर ऑप्शंस आ जाएंगे। जस्ट लाइक आपके पास है कि आप जिस ऑडियंस को टारगेट करने वाले हो अपने बिजनेस के लिए, उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए। क्या वो हाई स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हों, डॉक्टरल डिग्री हो उनके पास, फाउंडेशन डिग्री हो। ठीक है, ये सारी डिटेल आपके पास टारगेटिंग है। जस्ट लाइक देन फाउंडेशन डिग्री, हाई स्कूल लीवर, मास्टर्स डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री, सम हाई स्कूल, सम यूनिवर्सिटी। तो ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं, ये आप फेसबुक को बता रहे हो कि हम जिस ऑडियंस को टारगेट करने वाले हों उनकी एजुकेशन भी ये होनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्लाइंट है या आपका अपना बिजनेस है एजुकेशन से रेलेवेंट, ठीक है, तो आप उनको बताओगे कि हम जिन स्टूडेंट्स को टारगेट करने वाले हैं वो होने चाहिए सारे के सारे यूनिवर्सिटी के। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिजनेस है गर्ल्स की शर्ट्स वगैरह या फिर गर्ल्स की प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह का, तो आप क्या करेंगे, आप टारगेट करेंगे यूनिवर्सिटी को। यानी कि मैंने जो प्रोडक्ट सेल करना है वो गर्ल्स के एक्सेसरी से रेलिवेंट है, उसमें ज़्यादातर इंटरेस्ट वो लेंगी जो यूनिवर्सिटी में होंगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी की पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकती हैं, उसमें से डॉक्टर डिग्री वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपने उन बताना है कि हाई स्कूल वालों को हमने टारगेट नहीं करना। ठीक है, तो आप इसको क्लिक नहीं करोगे, जिसको आपने टारगेट करना है उस पर आप चेक करते जाओगे। ठीक है, सेम इस तरीके से नीचे आते जाएं। अब आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, ये अब आपने रिसर्च करके कि आपका बिजनेस किस चीज़ से रेलेवेंट है और उसकी स्पेसिफिक ऑडियंस कौन सी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपने ये सारा सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आपने डिफरेंट पेजेस बनाए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप सारी सिलेक्शन करते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट तो ये चीज़ होगी। सेकंड आपके पास है यूनिवर्सिटी, यानी कि आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हो। जैसे अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है रहीमा खान के लोकेशन का, ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हो कि आप चाहते हो कि वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है ना रहीमा खान की, उनके पास उन वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मैं उनको भी टारगेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, या चार, तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम राइट कर दें। ठीक है, जस्ट लाइक अगर मैं यूनिवर्सिटी का नेम राइट करूँ, अगर यहाँ शो होती है वो वाली यूनिवर्सिटी का नेम राइट करके उसे भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, वो आप यूनिवर्सिटी फिर नीचे लिखते जाएंगे, जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी होंगी आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे और आप यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास मौजूद है फील्ड ऑफ स्टडी, कि ना सिर्फ आप यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हैं कि आप ये भी बता सकते हैं कि इस फील्ड में मौजूद होंगे जो स्टूडेंट्स, आप उनको टारगेट करें। लाइक
अगर आप सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं जो कि इंग्लिश कर रहे हैं, यानी कि एमए इंग्लिश कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके उनको स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे। या अगर आप कॉमर्स वालों को टारगेट करना चाहते हैं तो आप उन स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो ये फील्ड ऑफ स्टडी उसको डिफाइन करेगी कि आप कौन सी फील्ड के स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है अंडर ग्रेड ईयर्स, कि अब आपने ये भी बता सकते हैं इवन फेसबुक को कि हमारे पास हम जिस स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं उनका पासिंग ईयर कौन सा हो। ठीक है, यानी कि उनका पासिंग ईयर हो 1000 से 2022, यानी कि उन स्टूडेंट्स को आप टारगेट करें जिन्होंने इस ईयर में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की हो या इस ईयर में एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, ये किस हिसाब से होगा कि आप उनका एज का जो तयन है वो कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर आगे ले जाऊं, 2005, सपोज अगर आपने जो एज सेलेक्ट करनी है उसमें आपके अकॉर्डिंग 2005 से लेकर 2022 तक जो जितने भी लोग इस एज में फॉल कर रहे हैं, अगर उनको आपका प्रोडक्ट दिखाया जाएगा तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि वो आपका प्रोडक्ट बाय भी करेंगे। ठीक है, तो ये भी इवन आप बता सकते हो कि कौन से ईयर में उन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट की हो या उसमें पढ़ रहे हो, एंड करने वाले हो, तो ये इवन ईयर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फाइनेंशियल। ओके, फाइनेंशियल में अब आपके पास क्या है, फाइनेंशियल में सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है इनकम, यानी कि आप जिन पर्सन्स को टारगेट करने वाले हैं, जिन एरियाज को टारगेट करने वाले हैं, उनकी इनकम क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन सबके साथ ना यूएस राइट किया हुआ है, तो ये स्पेसिफिकली हम तब चूज करते हैं इनकम वाला ऑप्शन जब हमने यूएस की ऑडियंस को टारगेट करना हो, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो टॉप 10% ऑफ जिप कोड, तो उनके जिप कोड्स के अकॉर्डिंग उनकी ऑडियंस जो है हम टारगेट कर सकते हैं उनके इनकम के अकॉर्डिंग। तो ये मोस्टली जो है हम तब सिलेक्ट करते हैं जब आपका कोई यूएस का क्लाइंट हो। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास है लाइफ इवेंट्स। ओके, नेक्स्ट आपके पास है जी लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपके पास है एनिवर्सरी, यानी कि आप जिन ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, सपोज अगर आपका किसी इस चीज़ से रेलेवेंट है, यानी कि अगर आप रिंग्स वगैरह सेल करते हैं, ठीक है, रिंग सेल करते हैं, या अगर आप गिफ्ट्स वगैरह सेल करते हैं, अगर आप गिफ्ट्स वगैरह सेल करते हैं तो भी आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन सी पर्सन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे पर्सन को आप टारगेट करना चाहते हैं जिनकी एनिवर्सरी जो है वो आने वाली हो 30 डेज में। ठीक है, या फिर जिनकी एनिवर्सरी जो है नेक्स्ट 2 मंथ्स में आने वाली हो एनिवर्सरी। ठीक है, तो उनको आप टारगेट कर सकते हैं, यानी कि आप जो भी गिफ्ट से रेलेवेंट आपका अगर शॉप है तो आप इन चीज़ों को भी इवन टारगेट कर सकते हैं कि ऐसे पर्सन्स को ये ऐड दिखाया जाए जिनकी एनिवर्सरी आने वाली हो। ठीक है, ताकि आपका प्रोडक्ट जल्द से जल्द परचेज हो जाए। जस्ट लाइक न्यूली मैरिड कपल हैं उनको भी इवन आप दिखा सकते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है अवे फ्रॉम फैमिली, यानी कि ऐसे पर्सन जो अपने फैमिली से दूर हों, यानी कि डिफरेंट सिटीज़ में जो जॉब्स वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, उनको अगर अपने बिलव्ड को भेजना हो गिफ्ट वगैरह, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे पर्सन्स जो अपनी फैमिली से दूर हों उनको भी ये ऐड दिखाया जाए ताकि वो भी परचेज करें और डायरेक्ट जो है वो वहाँ पे भिजवा दें। ठीक है, नेक्स्ट अवे फ्रॉम होम टाउन, जो अपने घर वगैरह से दूर होते हैं तो उनको भी इवन आप टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ, कि आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे पर्सन को हमारा ऐड दिखाया जाए जो कि अप्रैल में जिनकी बर्थडे हो, अगस्त में जिनकी बर्थडे हो। बेसिकली ये ऑप्शंस तब आप सिलेक्ट करेंगे मोस्टली जब आपका बिजनेस या आपके क्लाइंट का बिजनेस गिफ्ट से रेलेवेंट हो। ठीक है, जिसमें गिफ्ट वगैरह दिए जाते हों, उसमें गिफ्ट में कुछ भी आ सकता है, उसमें रिंग्स आ सकती हैं, उसमें कोई ब्रेसलेट्स आ सकते हैं, या डिफरेंट चीज़ें जो आपको पता है वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, सो इसमें आप ये भी इवन सेलेक्ट कर सकते हो कि जिसका बर्थडे अप्रैल में आना हो या अगस्त में, दिसंबर में, यहाँ पे आपके पास सारे के सारे मंथ्स मौजूद होंगे। अगर आपने सारे सिलेक्ट करने हैं तो आप सारे सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिलेक्ट करना है तो आप वो भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर अपकमिंग बर्थडे कि जिनकी अपकमिंग डेज में ही बर्थडे आने वाली है, इवन आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है जी फ्रेंड्स ऑफ,
अब नेक्स्ट फेसबुक ने जो हमें फीचर दिया है वो है फ्रेंड्स ऑफ का, यानी कि फ्रेंड्स ऑफ मैन विद बर्थडे इन 0 to 7 days। यानी कि ना सिर्फ हम उनको ऐड दिखाएं जिनकी बर्थडे आने वाली हो, बल्कि हम उनको भी ऐड दिखाएं जो उनके फ्रेंड्स हों की बर्थडे आने वाली हो। ठीक है, जैसे लाइक आप में से किसी की बर्थडे आने वाली है तो आपके फ्रेंड्स को भी इवन ये ऐड दिखाया जाएगा कि अगर वो परचेज करके आपको गिफ्ट करना चाहें तो वो भी आपको गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि 0 to 7 days उन आने वाली हो। फ्रेंड्स ऑफ मैन विद अ बर्थडे इन 7 to 30 days, वो डेज के हिसाब से आपको टाइम स्पैन दिया हुआ है कि ऐसे फ्रेंड्स जिनके फ्रेंड्स की बर्थडे इन दिनों में आने वाली हो तो उनको भी ये ऐड दिखाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु रिसेंटली मूव्ड, कि जिन्होंने अभी अभी कहीं पर किसी और एरिया में शिफ्टिंग की है, मूव किया है किसी और एरिया में, तो उनके फ्रेंड्स की भी अगर बर्थडे हो उनको भी ये ऐड दिखाया जाए। फ्रेंड्स ऑफ पीपल विद बर्थडे इन अ मंथ, कि जिनके फ्रेंड्स की बर्थडे इसी मंथ आने वाली हो उनको भी ये ऐड दिखाया जाए। ठीक है, द सेम वे फ्रेंड्स ऑफ पीपल विद बर्थडे इन अ वीक, फ्रेंड्स ऑफ वुमेन विद अ बर्थडे इन 0 to 7 days, एंड फ्रेंड्स ऑफ वुमेन विद अ बर्थडे इन 7 to 30 days। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, देन न्यू जॉब्स। अब ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेशन रेलिवेंट भी कोई चीज़ें आएंगी, जस्ट लाइक ऐसे पर्सन को भी हमारा ऐड दिखाया जाए जिनकी बिल्कुल न्यू न्यू जॉब हुई हो। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू रिलेशनशिप, न्यूली एंगेज 3 months। अगर आप ये देखें तो फेसबुक ने कितनी डीप टारगेटिंग की है कि जिनकी एंगेजमेंट को 1 साल हुआ हो या 3 महीने हुए हों या 6 महीने हुए हों, तो हम उनको भी, उन पर्सनस को भी इवन टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, उनको टारगेट करने का बेनिफिट ये होगा कि न्यूली एंगेज जो कपल्स वगैरह होते हैं वो बेसिकली वो भी अगर गिफ्ट करना चाहें तो उनको भी ये ऐड दिखाया जाए ताकि वो हमारे प्रोडक्ट परचेज करें और गिफ्ट कर सकें। ठीक है, इस तरीके से न्यूली वेड का भी आपके पास ऑप्शन है, न्यूली वेड 1 year, न्यूली वेड 3 months, न्यूली वेड 6 month। तो मीन्स आपके पास बहुत सारी वैरायटी है, इन सारी वैरायटी में से आप चूज कर सकते हो। इसीलिए इस पूरी जो फील्ड है उसका नेम दिया जाता है डिटेल टारगेटिंग। ऐसे नहीं है कि आपने एड रन कर दिया तो रैंडम किसी भी ऑडियंस को नज़र आना शुरू हो जाएगा। बेसिकली ये वो ऑडियंस होगी जो कि आप सिलेक्ट करके फेसबुक को देंगे कि हमारा प्रोडक्ट इस किस्म का है। ठीक है, और ये वाली ऑडियंस है, इनको आपने शो करवाना है। अदरवाइज अगर आप वैसे ही रैंडम कोई चूज कर लेते हैं जिसका कोई लिंक नहीं है आपके ऐड के साथ, तो आपका बजट भी वेस्ट होगा। ठीक है, आपके जितने भी डेज होंगे वो सारे के सारे वेस्ट होंगे, आपकी जितनी भी मेहनत है वो सारी वेस्ट होगी, और इन टर्न आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलना। जब आपकी टारगेट ऑडियंस ही आप सही नहीं सिलेक्ट करोगे तो कभी भी आपके पास प्रोडक्ट की परचेजिंग कभी भी नहीं आएगी। ठीक है मैम, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं ये हाँ डिटेल जी, टारगेटिंग? हाँ जी, एक से ज़्यादा। ये देखें, मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ना, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे वहां पे। ठीक है ओके मैम। ओके ओके जी, नेक्स्ट देखें पेरेंट्स। अब हम कल बात कर रहे थे किड्स के एसेसरीज से रेलेवेंट, तो वहां पे आपने मुझे बताया था कि पेरेंट्स को हम टारगेट करेंगे, तो ये ऑप्शन अब उनके लिए। ठीक है, जैसे लाइक ये देखें कि फॉर एग्जांपल अगर आप किड्स से रेलेवेंट चीज़ें सेल करते हो, किड्स के ड्रेसिंग हो गई या उनके टॉयज वगैरह हुए कुछ भी, या आपके क्लाइंट जो है वो अगर आपको टारगेट देते हैं कि हमारा ये गोल है और हमें टारगेट करके दें, ऑडियंस ऐड रन कर दें, तो उसके लिए ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। अब ये देखिए उसमें कौन है, न्यू पेरेंट्स 0 to 12 मंथ, ये जो बिल्कुल न्यू पेरेंट्स बने हैं उनको 12 मंथ्स हुए हैं। ठीक है, उनको ये ऐड दिखाएं। या नेक्स्ट है पेरेंट्स ऑल, जितने भी पेरेंट्स हैं चाहे वो न्यूली मैरिड हो, न्यूली कपल, न्यूली पेरेंट बन, उनको दिखाया जाए, या तो ओल्ड हो, 1 year हो चुका हो, 2 year हो चुका हो पेरेंट बने हुए। ठीक है, उन सबको ऐड दिखाया जाए। या फिर पेरेंट्स विद अडल्ट चिल्ड्रन एज 18 to 26। ठीक है, पेरेंट्स विद प्री स्कूल्स 3 to 5 year। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि आपके जो क्लाइंट है या आपका अपना बिजनेस है किस रेलेवेंट है। यानी कि अगर अगर आप ऐसी ड्रेसिंग सेल करते हैं जो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, सपोज 0 से 5 तक है, तो आप कोशिश करते हैं कि आप
बाकी चीज़ों को सिलेक्ट करें ना करें, लेकिन 0 to 12 month और 3 to 5 year ये आप ज़रूर सिलेक्ट करें, क्योंकि इसमें वो सारे पेरेंट्स आ जाएंगे जिनके जो बेबीज़ हैं, जिनके जो चिल्ड्रन हैं वो इस एज में फॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सारे सिलेक्ट कर देंगे तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो थोड़े से बड़े भी चिल्ड्रन हो जाते हैं तो उनके बहन भाई जो है वो भी यूज़ कर रहे होते हैं वही सारी चीज़ें। तो उसके अलावा आप बाकी सबको भी टारगेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितनी रिसर्च करते हैं अपने बिजनेस को लेकर या अपने क्लाइंट के बिजनेस को लेकर। और मैंने एक बात कही आपको समझाई थी कि जब भी हम ये एड रन करेंगे ना, तो हमने ये नहीं सोचना कि हमारे माइंड में ये है कि एज इतनी होगी तो ही ऐड ठीक चलेगा, इन एज वाले को दिखाऊं ऐड, या फिर मैं सोच रही हूँ कि पेरेंट्स अगर उनके बच्चे इतने एज के होंगे उन्हीं को ऐड दिखाऊं। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने अपने दिमाग की सुननी है, लेकिन इतनी भी नहीं सुननी कि सारा उसी पे डिपेंड हो जाना है। आपने पूरी रिसर्च करना है, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे जो कल्चर है वो डिफरेंट है। आप फॉरेन कंट्रीज में देखें, वहाँ कल्चर डिफरेंट है, तो आप पूरा रिसर्च करेंगे कि वहाँ पे अगर ये टारगेट किया जाएगा लोगों को, तो वहाँ की ऑडियंस कैसी है, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ आपकी इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप ये चीज़ें किस तरीके से सिलेक्ट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मौजूद है जी पेरेंट्स विद प्री टीन्स ना एज 9 to 12, then parents with primary school age children 6 to 8 years, then age 13 to 17, and 1 to 2. इट डिपेंड्स ऑन कि आपके क्लाइंट का या आपका अपना बिजनेस कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है जी रिलेशनशिप का। ओके, ये आपके पास है रिलेशनशिप का एक ऑप्शन कि आप जिन पर्सन्स को ऐड दिखाना चाह रहे हो उनका रिलेशनशिप स्टेटस कौन सा होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल उनका सिविल रिलेशनशिप होना चाहिए, उनके सोशली जस्ट इंटरेक्ट कर रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, डाइवोर्स्ड होना चाहिए, डोमेस्टिक पार्टनरशिप होनी चाहिए, या फिर वो इंगेज्ड हो। ये डिफरेंट चीज़ों से रेलिवेंट आपके बिजनेस होते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना ये एड रन करते हो, ठीक है। डोमेस्टिक पार्टनरशिप है, इंगेज्ड है, इन अ रिलेशनशिप, मैरिड, ओपन रिलेशनशिप, सेपरेटेड, सिंगल। तो ये सारा आप सिलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपका बिजनेस कौन सा है या आपके क्लाइंट का बिजनेस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से सारी सिलेक्शन करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है वर्क का। अब वर्क में देखें, यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी इवन दी हुई हैं कि आपका एड जिन पर्सन्स को दिखाया जाएगा वो कौन सी इंडस्ट्री में वर्क करते हो, वेदर दे वर्क इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स एंड मीडिया। तो कौन से जो आपके ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, वो कौन सी इंडस्ट्री में वर्क करते हो। जस्ट लाइक अगर आपके पास एक क्लाइंट है जिसका काम है इंडस्ट्री से रेलिवेंट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से रेलिवेंट, तो आप इनमें से सारा ढूंढोगे कि उससे रेलिवेंट कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको मुझे टारगेट करना चाहिए ताकि उनके लोगों को ही ये ऐड नजर आए, ठीक है। ओके जी, ये फिर सारी सर्विसेज आप जितना रीड आउट करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, ये सारी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एम्प्लॉयर्स हैं कि उनका आप डेजिग्नेशन भी मेंशन करें, जॉब टाइटल भी मेंशन करें, इवन इतनी डिटेल आप टारगेटिंग कर सकते हैं कि उनके जॉब टाइटल्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप सिर्फ सीईओज को टारगेट करना चाहते हैं इंडस्ट्रीज के, फैक्ट्रीज के, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। आप उनके मैनेजर्स को टारगेट करना चाहते हैं तो आप उनके मैनेजर्स यहाँ पे जॉब टाइटल में राइट कर सकते हो, या टीचर्स को टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ पे टीचर्स राइट कर सकते हो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ तक मुझे एक्नॉलेज कर दें कि यहाँ तक आपको कुछ समझ आया है या नहीं, या कोई ऑप्शन जो आपको क्लियर ना हुई हो तो वो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज मुझे एक्नॉलेज कर दें ताकि हम नेक्स्ट मूव करें। अच्छा, यहाँ पर जो भी सिलेक्शन होती जाएगी ना, जब देखें मैंने स्क्रॉल अप किया तो यहाँ पे सारी सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है जी। यहाँ तक मुझे एक्नॉलेज करते हैं, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। मैम क्लियर है। ओके, निदा खालिद क्लियर, जुनेद बशीर क्लियर, ओके ठीक है जी, क्लियर है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अब आपके पास जी सिद्रा क्लियर है, इकरा महबूब क्लियर है, ईशा क्लियर जी, ठीक है, गुड। बस ऐसे रिस्पॉन्स किया करें ताकि मुझे पता चलता जाए कि आप लोगों को क्लियर है।
अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव ना करें बल्कि उसी पे फोकस करें। मैं चाहती हूँ कि आपको एक एक वर्ड यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। जितनी हम टाइम इस पर लगाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके जी, अब आपने ये सारा कुछ जब सिलेक्ट कर देना है, जस्ट लाइक मैंने ये देखिए, मैं चेक करती हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एट हाई स्कूल लेवल मैंने चेक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। जब आप ये कर लेंगे तो आपके पास ये ऊपर टॉप पर लेफ्ट साइड पे एरो बना हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे और आप पीछे आ जाएंगे, ठीक है। मैम इससे पहले आपने क्या बताया था वो बता दें, मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। जी सिद्रा, मैं आपको बता देती हूँ, आपने कहाँ से नहीं देखा था मुझे ये बताएं। मैंने एक तो लोकेशन से स्टार्ट लिया था, लोकेशन लोकेशन से थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि हम लोकेशन पे, यहाँ पर ये ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन पे जब आप करेंगे ना तो यहाँ पे आपने लोकेशन बतानी है कि आपका प्रोडक्ट कौन सी लोकेशन के लोगों को शो होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने रहीमिया खान राइट किया। आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैं अगर मुल्तान यहाँ पे राइट करना चाहूँ तो मुल्तान पंजाब सिटी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब एक और चीज़ कि आपके जो क्लाइंट है ना वो उसके बजट पर भी डिपेंड करता है कि पूरी सिटी को टारगेट करना चाहता है या सिटी में मौजूद किसी एरिया को टारगेट करना चाहता है, ठीक है। जितना आप बड़े एरिया को टारगेट करेंगे इट मीन्स आपका बजट भी उस हिसाब से स्पेंड होगा। जितने छोटे एरिया को टारगेट करेंगे, स्पेसिफिक होते जाएंगे, उतना आपका बजट जो है वो उस हिसाब से कंपनसेट होता जाएगा। जस्ट लाइक मुल्तान पंजाब सिटी आप क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखें मुल्तान के साथ लिखा हुआ है 40 किलोमीटर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये फेसबुक की तरफ से एक ऑप्शन होता है कि आप जो भी एरिया सेलेक्ट करेंगे उसके 40 किलोमीटर एरिया पर ऐड होगा, ठीक है। इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसको आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। कहाँ से, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे देखें नीचे 40 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इस लाइन को ड्रैग करके लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो ये एरिया रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि मुल्तान और उसके इर्द गिर्द जो 17 किलोमीटर का एरिया है वो टारगेट होगा, ठीक है। अगर आप उसे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन के आपकी क्या रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस के हिसाब से या आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। जी सिद्रा, क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट मूव करें। ओके, ठीक है। चलिए सिद्रा को क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर थे डिटेल टारगेटिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ आकर हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ब्राउज। अगर मैं इसको दोबारा से क्लिक करूँ तो हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन देखा है विच इज़ डेमोग्राफिक्स, ठीक। सेकंड आपके पास है इंटरेस्ट। अब हमने देखना है इस चीज़ को कि इंटरेस्ट में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। जी, ये आपके पास आ गए इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपके जो जितनी भी ऑडियंस है जिस आप टारगेट करोगे वो इंटरेस्ट किस किस चीज़ में वो करते हैं, ठीक है। जैसे लाइक यहाँ पे फर्स्ट देखें बिजनेस एंड इंडस्ट्री लिखा हुआ है आपके पास, तो ये आपके पास ऑप्शन आ गए। अब इस देखें तो आपके पास ये बिजनेस से रेलेवेंट चीज़ें बताई हुई हैं कि क्या आपके जो आप जिस हवाले से एड रन करना चाह रहे हो, आप ये चाहते हो कि जो आपकी ऑडियंस है वो एडवर्टाइजिंग से रेलेवेंट इंटरेस्ट शो कर रही हो, या उनका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट हो, या उनका आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट हो, एविएशन में इंटरेस्ट हो। तो उस हिसाब से ही आप सारे इंटरेस्ट सिलेक्ट करते जाओगे, ठीक है। या फिर अगर बैंकिंग है तो उसमें बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन है, बैंकिंग में भी आपको फिर ऑप्शंस मिलते हैं फर्दर। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग है। ये फिर आप किस हिसाब से सिलेक्ट करोगे, आप उस हिसाब से सिलेक्ट करोगे कि आपका बिजनेस या आपके क्लाइंट का बिजनेस क्या है, उससे रेलेवेंट आपने कौन कौन चीज़ों को टारगेट करना है, ठीक है। ये आपका बैंकिंग से रेलेवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है डिज़ाइन। डिज़ाइन अगर आप देखें तो उन्होंने बताया हुआ है कि क्या आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो जिनका इंटरेस्ट फैशन, जिनका इंटरेस्ट ग्राफिक डिज़ाइन में है, या फिर इंटीरियर डिज़ाइन में। जस्ट लाइक अगर आपका पेज बना हुआ है या आपकी क्लाइंट का
पेज बना हुआ है ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विसेज से रेलेवेंट, ठीक है, यानी कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिज़ाइनिंग, किसी को डिज़ाइन बना के देना, पोस्ट डिज़ाइन करके देना, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करके देना, लेटर हेड डिज़ाइन करके देना। तो तब आप क्या करेंगे, आप डिज़ाइन में आकर ग्राफिक डिज़ाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, यानी कि हमारा ऐड उनको लाजमी शो हो जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है। तो ये आप इसको चूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इकोनॉमिक्स को आप चूज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग को, एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ केयर, हायर एजुकेशन। ये आपके वेरिएशंस आती जाएंगी जिस तरीके से आप मूव करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन का। ऑनलाइन में अब आपके पास आ जाता है कि उसमें लोग ऑनलाइन, अगर कोई पर्सन या ऑडियंस ऑनलाइन में इंटरेस्ट शो करवा रहा है तो ऑनलाइन की किस चीज़ में वो इंटरेस्ट शो करवा रहा है। वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहा है, वो ईमेल मार्केटिंग सीखना चाह रहा है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करना चाह रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे एसईओ कहते हैं उसके बारे में उसे इंफॉर्मेशन लेनी है, सोशल मीडिया है, सोशल मार्केटिंग है, वेब डिज़ाइन है, वेब डेवलपमेंट है, वेब होस्टिंग है। यानी कि अगर ऑनलाइन में कोई इंटरेस्ट शो कर रहे हैं आपकी ऑडियंस, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन है जिसको आपको सिलेक्ट करना चाहिए जो कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग होगी, आपके पेज के अकॉर्डिंग होगी, जिस पे आपको अपना एड रन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस में देखें कैसे तमाम पर्सन को मेरा ऐड दिखाया जाए जो कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स हों या फिर इंश्योरेंस कंपनी से बिलोंग करते हों, इन्वेस्टमेंट से बिलोंग करते हों, मोर्टेज लोन्स वगैरह जो दिए जाते हैं उनसे बिलोंग करते हो, प्रॉपर्टी जो है वो उसमें इंटरेस्ट रखते हों, रिटेलर हों, सेल्स करते हों, साइंस से रेलेवेंट हों, या जिनके अपने छोटे छोटे से बिजनेसेस हों तो स्मॉल बिजनेस को भी इवन आप टारगेट कर सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट इंटरेस्ट था। इसके बाद इंटरेस्ट है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में देखें तो आपके पास ये है कि ऐसे पर्सन्स को ऐड शो करवाया जाए जो कि फिल्म्स देखते हैं। अब उसमें भी कैटेगरीज हैं कि ऐसे पर्सन को मेरा ऐड शो करवाया जाए जो कि एक्शन फिल्म्स देखने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। ऐसे पर्सन को शो करवाया जाए जो कि एनिमेटेड फिल्म्स देखते हों, एनिमे फिल्म्स देखते हों, बॉलीवुड की फिल्म्स देखते हों, कॉमेडी फिल्म्स देखते हों। अब ये किस केस में होगा कि ये ऑप्शन हम कब सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट आता है जो कि मूवीज वगैरह बनाता है, ठीक है, फिल्म्स वगैरह बनाते हैं या उसकी वीडियो एडिटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर वो आपको ऐड रन करने को कहते हैं कि मैंने एक मूवी बनाई है इसको प्रमोट करें, तो फिर आप उसकी मूवी को कैसे प्रमोट करेंगे। पहले आप देखेंगे कि उसकी मूवी किस चीज से रेलिवेंट है, वेदर इट इज फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ एक्शन फिल्म्स, एनिमेटेड फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। तो वहां से जब आप उसकी फिल्म को पहले एनालाइज करेंगे, ठीक है, फिर आके आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे कि हमारा एड सिर्फ उनको दिखाया जाए जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देखते हों या ड्रामा फिल्म्स देखते हों, हॉरर फिल्म्स देखते हों। तो ये एंटरटेनमेंट वाला जो ऑप्शन है बेसिकली उनसे रेलेवेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास गेम्स है। ये वाला ऑप्शन भी बहुत ही अच्छा है कि जो गेम्स हैं उससे रेलेवेंट भी इवन आप टारगेट कर सकते हो। एक्शन गेम्स हैं, बोर्ड गेम्स हैं, ब्राउज़र गेम्स हैं, कार्ड गेम्स हैं, ठीक। तो ये डिफरेंट टाइप्स की गेम्स हैं जिनके ऑप्शंस को आप साइड बाय साइड सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये देखें, इसमें एक ऑप्शन है ऑनलाइन गेम्स, यानी कि उन पर्सन को टारगेट करें जो कि ऑनलाइन गेम्स में बहुत इंटरेस्टेड है। अब ये ऑप्शन आपके माइंड में किस तरीके से आ रहा है कि कौन से पर्सन होंगे। जाहिर सी बात है ये वही पर्सन होंगे जो कि ऑनलाइन गेम खेलने के बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे। और अगर आपके पास ऐसा क्लाइंट आता है जो कि गेम्स वगैरह बनाता है, उनकी वीडियोस बनाता है या गेम्स प्रॉपर वो डिज़ाइन करता है सारी चीज़ें, तो अगर वो एड रन को कहता है तो जाहिर सी बात है आप इसको ज़रूर टारगेट करेंगे कि जो ऑनलाइन गेम्स प्ले करने बहुत लाइक करते हैं, तो आप इनको टारगेट करें ताकि आप इजीली उसमें टारगेट कर सकें, ठीक है, ऑडियंस आपकी सिलेक्ट हो जाए। इस तरीके से ऑनलाइन पोकर हैं, पजल वीडियो गेम्स हैं, रेसिंग गेम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आप साइड बाय साइड सिलेक्ट करते जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को?
ओके सो स्टूडेंट्स, ये अजान टाइम है, हम 10 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं, इसके बाद दोबारा वापस आते हैं, ठीक है? यस मैम। ओके ओके जी, कुछ ऑप्शंस रह गए हैं, जल्दी से इनको देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फैमिली एंड रिलेशनशिप। फैमिली एंड रिलेशनशिप में देखें तो आप इवन उन को भी टारगेट कर सकते हैं जो कि फैमिली मेम्बर्स हैं, फादरहुड हैं, फ्रेंडशिप, मैरिज, मदरहुड, पेरेंटिंग एंड वेडिंग्स। इन ऑप्शंस को भी इवन टारगेट कर सकते हैं आप, ये चीज़ देखते हुए कि आपका बिजनेस किस चीज़ के हवाले से है, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है जी फिटनेस एंड वेलनेस। ओके, फिटनेस एंड वेलनेस में देखें, बॉडी बिल्डिंग है आपके पास, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा। अब ये आपके पास खुद ही आपको आई थिंक देखकर अंदाजा हो रहा होगा कि जो लोग ओपन करते हैं जिम्स वगैरह, ठीक है, तो उससे रेलिवेंट अगर कोई चीज़ सेल करते हैं, या फिर जिम जिसने ओपन किया हुआ है वो अपने जिम को एडवर्टाइज करना चाह रहा है, तो वो जाहिर सी बात है वो इन चीज़ों को सिलेक्ट करेगा। इनमें से स्पेशली आपके पास जो फिजिकल फिटनेस है आप उसको कर सकते हो, रनिंग है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह मौजूद होते हैं जो कि फिजिकल फिटनेस से रेलिवेंट होते हैं, तो आप इन सबको कर सकते हो टारगेट। इसके अलावा वेट ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है फूड एंड ड्रिंक। अब आपका क्लाइंट का या आपका अपना बिजनेस फूड से रेलेवेंट है या ड्रिंक से रेलेवेंट है, तो उससे रेलेवेंट भी इवन आप टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, अगर आपके क्लाइंट का बिजनेस ये है जिसमें वो अल्कोहल सेल करता है, ठीक है, तो वो कौन सी ड्रिंक होगी, वो कौन सी स्पेसिफिक ड्रिंक सेल कर रहा होगा, तो वो भी आप सेलेक्ट कर, जस्ट लाइक बियर है, डिस्टिल ड्रिंक्स, वाइन। और अगर आपका कुकिंग से रेलेवेंट पेज है तो आप इसमें बता सकते हो कि ऐसे सारे पर जो कि बेकिंग में इंटरेस्ट लेते हैं वो मेरा पेज देखें या वो मेरा ऐड देखें, या ऐसे पर्सन्स या ऐसे लोग जो कि ऐसे ऑडियंस जो कि रेसिपीज वगैरह में इंटरेस्ट लेते हों, वो देख सकते हैं पेज को या वो देख सकते हैं ऐड को, उनको टारगेट किया जाए। इसके अलावा क्विज़िन है, ड्रिंक्स है, फूड्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस, जितना आप इसको एलेबोरेट करते जाओगे उतना ही चीज़ें, अब आप यहाँ पे देखें आपके पास कंट्री वाइज इवन चीज़ें मौजूद हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर ड्रिंक्स वगैरह में भी देखें तो ड्रिंक वगैरह में इवन आप ये भी बता सकते हो कि जो लोग कॉफ़ी पीने में इंटरेस्टेड हैं जस्ट उस ऑडियंस को टारगेट किया जाए, ठीक है। एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, टीज हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास फूड का आ जाता है। फूड में भी आप इवन सेलेक्ट कर सकते हो कि ऐसे लोग जो बारबेक्यू करना पसंद करते हैं या बारबेक्यू खाना पसंद करते हैं, तो वो उनको आप टारगेट करो। जिनको चॉकलेट में इंटरेस्ट है वो चॉकलेट, वो उन ऑडियंस को टारगेट करें, उनको ऐड रन करवाया जाए। जस्ट लाइक जो डेयरी मिल्क वगैरह होते हैं, अगर कोई ऐसा आपके पास है जिनकी फैक्ट्रीज हैं डेयरी मिल्क की या डिफरेंट चॉकलेट्स वगैरह की, तो आप स्पेसिफिकली उसको भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। सेम इस तरीके से डेजर्ट्स हैं, फास्ट फूड है, और फूड है, पिज़्ज़ा है, सी फूड है, वेगनिज्म है, वेजिटेरियंस हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इजीली टारगेट कर सकते हो। ये बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ऑडियंस के इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं कि उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अच्छा, ये इंटरेस्ट अब हमें बताएगा कौन, यानी कि फेसबुक को बताएगा कौन कि इस पर्सन का ये इंटरेस्ट है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप मुझे बता सकते हैं इस आंसर का क्वेश्चन कि फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन को ये पसंद है? आप में से कोई आंसर करना चाहे तो। मैम एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन आई थिंक ये होगा कि वो इंसान ने उससे रिलेटेड ग्रुप या पेजेस वगैरह ज्वाइन किए होंगे। ठीक है, या उससे रिलेटेड ओके। पोस्टर भी देखी होंगी या वीडियोस देखी होंगी। मैम काइंडली क्वेश्चन दोबारा पूछिएगा। जी, क्वेश्चन ये है कि फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन इन इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है। जी आप जी मैम, वो जी उन चीजों को लाइक करता होगा, उन चीजों पे स्क्रॉल टाइम उसका ज्यादा होगा, उन चीजों पे रुक के वो देखता होगा। फेसबुक इस तरह की चीजों को नोट कर रहा होता है ना।
हाँ और जी। अदर कंपनीज जो कि डाटा शेयर करती हैं, क्योंकि आई एम रिलेटेड विद डेटा साइंस फील्ड, तो समहाउ समवट थोड़ा बहुत आई नो अबाउट दिस। जैसे वो गूगल से भी डाटा लेते हैं और बाकी कंपनी से भी ले रहे होते हैं, हमारे एंड्रॉयड से भी ले रहे होते हैं, एप्पल वालों से भी ले रहे होते हैं। हम अपने व्हाट्सएप पे जो जो लिख रहे होते हैं वो उस चीज़ को भी कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो हम एडवर्टाइजमेंट जिस तरह की रुक के देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें चॉकलेट की एड्स बड़ी पसंद है, हम उन्हें ज़्यादा देर तक देख रहे हैं, तो ठीक। दैट आल्सो काउंट्स फॉर देम। हाँ जी, ठीक है जी। दिस तीनों काइंड ही ऑफ थिंग्स काउंट फॉर जी देम। जी जी, ठीक है, थैंक यू। आप तीनों का ही आंसर बिल्कुल ठीक था। निदा ने भी बताया कि उन्होंने पेजेस या ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। जस्ट लाइक अगर आपकी कोई इंटरेस्ट की चीज़ आ जाए तो आप फट से उस पेज को लाइक करते हैं। और इसके अलावा आपका स्क्रॉल टाइम, जैसे रीज ने भी बताया कि हम चीज़ों को लाइक करते होंगे, हम सर्च करते होंगे, ऐसे ही है बिल्कुल। जो चीज़ें आपको पसंद होती है आप एफबी पे जाके सर्च करते हैं कि उससे रेलेवेंट हमें चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये उसने जुनेद ने बिल्कुल ठीक बताया कि हमारा डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा होता है। तो हम फेसबुक पे जो भी एक्टिविटी बेसिकली परफॉर्म कर रहे हैं वो सारा फेसबुक अपने पास सेव कर रहा होता है कि ये इस पर्सन के ये इंटरेस्ट है। अब उसी इंटरेस्ट की बेस पे ही तो फेसबुक ने सारी चीज़ें बनाई हैं। उसे अब पता है कि जिसको पिज़्ज़ा पसंद है तो वो हर टाइम जो है, हर टाइम तो नहीं खैर, जब उसका फ्री टाइम होगा या उसे इंटरेस्ट होगा, जब अगर वो सर्च करना चाहेगा तो वो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स को सर्च करेगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर किसी को सी फूड पसंद है तो वो सी फूड को सर्च करेगा। तो ये बेसिकली क्या है, हम फेसबुक पे जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, फेसबुक उस सारे डाटा को इकट्ठा कर रहा होता है, इकट्ठा करके अपने पास सेव कर रहा होता है, और वही वो मार्केटर्स को देता है कि ये मेरे पास डाटा मौजूद है। इसकी बेस पर आप स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो लोगों को और अपना ऐड स्पेसिफिकली उन्हीं को दिखा सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास इंटरेस्ट होते हैं जो कि फेसबुक जिस तरह से कलेक्ट करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें आप कॉफ़ी हाउसेस, डिनर्स, फास्ट कैजुअल रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, इनमें से जो सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका बिजनेस वगैरह कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़ हैं, और इसके अलावा भी बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आई थिंक हमारा आज तक का लेक्चर यहाँ तक काफ़ी है। आप इन चीज़ों को ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और इनको अच्छे तरीके से देखें। बल्कि आपका जो कल के लिए असाइनमेंट होगी वो आप ये कर लीजिएगा कि अपने